अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे गुनाहों के ऊपर। जब इंसान को अपना गुनाह और अपनी गलती नज़र आती है, वो गिल्ट होता है और फिर इंसान उसको छोड़ता है और इस्लाह करता है। इसी तरह दूसरी बात जो हमें यहाँ नज़र आ रही है इस हदीस में, वो ये है कि नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। बहुत खूबसूरत बात है। यानी आप जब किसी के साथ कोई नेकी करते हैं तो वो दरअसल खूबसूरत अखलाक होता है। मसलन आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ एक शख्स जो है आपके आगे जा रहा है, उसके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है, उसका कोई वॉलेट गिर जाता है उसकी जेब से, उसको पता नहीं है, आप उठा के उसको दे देते हैं। तो ये क्या हुई? ये नेकी हुई। ये अच्छे अखलाक का नाम है कि दूसरे को तो पता नहीं था, आपने उसके साथ भलाई कर दी। तो कुछ लोग जो हैं लेने वाले होते हैं और कुछ लोग देने वाले होते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ भी ये भी हो जाए। लेकिन उसका क्या होता है, वक्ती खुशी इंसान को लेके मिलती है, लेकिन वो बहुत टेम्प्रेरी होती है, ख़त्म हो जाती है, फिर बोझ आ जाता है। लेकिन हकीकी खुशी जो अंदर तक सीप कर जाती है, वो होती है जो इंसान दूसरों को खैर पहुंचा के लेता है। आप किसी को खाना खिला देते हैं, किसी का इलाज कर देते हैं, किसी की नौकरी लगवा देते हैं, तो ये ऐसी नेकियां हैं कि जो देर पा होती हैं, ये अंदर तक इंसान के रह जाती हैं और इंसान के वाकई हकीकी दिल को खुश करती हैं। तो यहाँ बात क्या हो रही है कि नेकी जो है वो अच्छे अखलाक का नाम है, और गुनाह क्या है? माहा का फ़ी सदरी का, जो तुम्हारे दिल में खटक जाए। और वकरहता अन यत्तलिअ अलैहिन्नास, और तुम इस बात को पसंद ना करो कि लोग उसके बारे में जान जाएं। यानी जब नेकी होती है, नेक काम होता है, जब अच्छा काम इंसान करता है तो ऑटोमेटिकली उसका दिल चाहता है, वो खुश होता है ना, वो चाहता है कि लोगों को भी पता चले, वो शेयर भी करता है। लेकिन गुनाह जो होता है इंसान उसको छुपाता है। तो जो चीज़ छुप जाए, खटक जाए, वो गुनाह है, और इंसान इसको पसंद करे कि लोगों को पता ना चले। और इसमें आप देखें कि इसमें अल्लाह सुब्हानो ताला हमें क्या सिखाते हैं या हमारा दीन क्या सिखाता है कि जब कोई गलती हो जाए तो उस वक्त क्या करो, दो तरह से देखो। एक अपने अंदर झांको और एक बाहर देखो कि क्या हो रहा है। अंदर का तुम्हारा ज़मीर तुम्हें बता देगा तुमने क्या किया, और बाहर के हालात जो हैं वो तुम्हें बता देंगे। और फिर आप देखिए कि किसी भी गुनाह को छोड़ने के हवाले से, किसी भी नेकी को करने के हवाले से आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, जब तक कि अंदर की मोटिवेशन ना हो। जब वो मोटिवेशन आती है तो इंसान ख़ुद ब खुद उन तमाम चीज़ों को छोड़ देता है। और फिर आप देखिए किसी भी आप गैदरिंग में जाएँ, कोई रिलीजियस, तो उसमें बहुत टिपिकल किस्म के सवाल होते हैं। अच्छा, म्यूज़िक हराम है क्या? सूद लेना हराम है क्या? मॉर्टगेज जो है वो दुरुस्त हराम है क्या? लोगों को पता नहीं होता, पता होता है बाज़ औक़ात, लेकिन वो ज़मीर की पिंचिंग होती है कि पूछो, दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो इंसान बार बार उसके बारे में क्वेश्चन करता है। और लेकिन कुरान जो है वो हमें, इस्लाम या कुरान क्या बताता है? कोई डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं बताता, बल्कि सारा फोकस किस पर बताता है कि अपने अंदर को साफ़ कर लो, प्योरीफाई कर लो अपने दिल को, ख़ुद ब खुद मीज़ान आ जाएगा। लेकिन जब इंसान गुनाहों की तकरार करता चला जाता है, मुसलसल गुनाह करता है, तो उसका दिल जंग आलूद हो जाता है, रस्टी हार्ट, और फिर कोई भी अच्छी चीज़ वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, अंदर ही नहीं उतरती। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब चीज़ों के ऊपर गर्द पड़ती रहती, एक वक्त आता है वो उस चीज़ को छुपा देती है, इतनी गर्द आ जाती। तो जब दिलों पर भी गुनाहों की गर्द आती चली जाती है तो एक वक्त आता है कि दिलों की जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाती है, दिल रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसका नूर बुझ जाता है, उनकी चमक ख़त्म हो जाती है। और गुनाह जो है वो इंसान के दिलों को ख़राब कर देते हैं, जंग आलूद कर देते हैं। और गुनाह क्या है? जो दिल में खटक जाए और इंसान को पता चले कि कोई गड़बड़ है। मसलन आप देखें, हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे माशरे में नाप तोल की कमी है, ज़िम्मेदारियों को ना पूरा करना, ये भी एक गुनाह है। मसलन तनख्वाह जो है एक इंसान पूरी लेता है, लेकिन वो जॉब पर आधा दिन गुजर जाता है, पहुँचता ही नहीं है। तो ये क्या है? ये कमी है और नामा आमाल में लिखी जा रही है, और इस पर जवाब देना होगा। फिर इसी तरह आप देखें कि नाप तोल की कमी की हम जब बात करते हैं, मसलन आप एक आटा ख़रीद कर लाते हैं, एक आटे का थैला, उस पर लिखा हुआ है 20 kg। आप घर आते हैं, उसको नापते हैं तो वो 19 निकलता है। आप जाते हैं दुकानदार के पास, आप उसका गिरेबान पकड़ते हैं, वो कहते हैं मेरा नहीं कसूर, ये तो डीलर ने मुझे ऐसे दिया। और वो पूरा एक साइकिल जो है वो चल जाता है। और ख़ास तौर पर अगर वो थैला कहीं मिडल ईस्ट जा रहा हो तो फिर क्या होगा? पूरे कौम के ऊपर एक लेबल लग जाता है। रिज़ल्ट क्या होता है? लोग वो प्रोडक्ट नहीं ख़रीदते। फिर क्या होता है? एक्सपोर्ट जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। जब एक्सपोर्ट इफ़ेक्ट होती हैं
تو فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں. جب فیکٹریز بند ہوتی ہیں تو مزدوروں کو کام نہیں ملتا, اور پھر بعض اوقات کسان وہ فصل ہی نہیں لگاتا کہ جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ پروڈیوس ہی نہیں کی جاتی, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب فصلیں تیار ہوتی ہیں تو لوگ آتے ہیں دہاڑی کے اوپر, مزدوری کے اوپر کاٹتے ہیں تو ان کو نوکری نہیں ملتی. اس کی وجہ سے گھر میں روٹی نہیں ہوتی, گھر میں روٹی نہیں ہوتی, بیکاری ہو گئی. اب کیا ہے کہ وہ شخص نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اسی سے طلاقیں ہوتی ہیں اور ایٹ ٹائمز خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ ایک شخص نے جرم کیا اور اس نے کتنے لوگوں کو افیکٹ کیا, کتنے لوگ متاثر ہوئے, اور اسی طرح غبن ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی بددعائیں لینا, تو یہ کہاں کہاں اس کے اثرات پھیلتے ہیں. تو جب انسان مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کیا ہے کہ جب کبھی انڈیکیشن ہو دل کے اندر, فوراً انسان توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ سے معافی مانگے, صدقہ خیرات کرے, اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی اصلاح کرے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کیفیت سے پھر انسان نکل آتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.